दावे तो किए जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हमने तकदीर ही बदल दी। हमारे गुल शाह सुपरिटेंडेंट थे IR के, वो पेंशन मांगते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर फौत हुए। में अलीमीन साहब ने ठेका ले लिया है कि सुबह KPK की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनको मैंने बर्बाद करना है। जैसे ही वजीर आला बने तो उसके बाद उनका रवैया जो है ना हमारे पेंशनर हजरात के साथ बिल्कुल मुआंदाना हो गया है। इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले VC पर आयद होती है, डायरेक्टर फाइनेंस पर, और फिर वजीर आला पर, कि कम से कम वजीर आला अपने शहरियों को तो देखे। नकद कोके वाले हैं जो दिन रात उनके गाने गाते हैं और गुन गाते हैं। आज जो है इनको ये एहतजाज नजर नहीं आ रहा। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिखा दें कि एक नाअहल आदमी को, एक मेरिट के खिलाफ बंदे को आप 3 यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दें। KPK के अमीन साहब ने कि 20 तारीख को हम देंगे, तो क्या हम सूबे के नहीं हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं? 1 अरब ते 20 करोड़ रुपया इस वक्त तक यूनिवर्सिटी दे वाजिबुल अदा है। हमको हाई कोर्ट के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि इनको पेंशन भी दो, उनको एरियर भी दो, उनके जिन हकायक हैं वो सब उनको हकूक सब दे दे। प्रेस क्लब का किरदार अदा होता कि यहाँ पे इन बुजुर्गों के लिए आवाज उठाई जाती कि TMA की तनख्वाह नहीं है, न पेंशन है। इसी तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की न पेंशन है न तनख्वाह है। जहाँ पर पेंशन के पैसे नहीं है, जहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं है, वहाँ आप 1000-1500 बंदा और लगा दो। अब वही वाइस चांसलर जिसके खिलाफ हमारा वजीर आला साहब बोलता था, अब वो उसको गोद में बिठाया हुआ है। क्या हम इंसान नहीं हैं? आज कितना रोजा हो गया है जी, और हमें 1 रुपया नहीं मिला। वो चारों बाजार बंद करके फिर इसको कुछ होश आएगी, या लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम यहाँ पैदा कर लें, फिर इनको होश आएगी। अकरम दुरानी की आप मिसाल ले लें। अकरम दुरानी ने बन्नों को 4 चांद लगा दिए। वो कहता था, पूछता था, वो इलिटरेट आदमी था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, वो लोगों से पूछता था कि मुझे बताएं मैं कौन सी डेवलपमेंट बन्नों के लिए करूं। ये महीने के आखिर से महीने से मिडल 20 तारीख को 5वीं को जरा इनकी मर्जी होगी पेंशन दें ठीक है, बगैर इंक्रीज है। बस परेशानी है इनको, जहनी मरीज बनते जा रहे हैं, बीमारियां हैं। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मसले को अगर फिलफौर हल करती है तो हल करे, वरना हम हल करवाना जानते हैं कि कैसे हल होता है। वजीर आला से पूछा जाए कि ये क्यों लगा रहा है, इसमें कोई ऐसी अहलियत तो है ना। PTI जो कोई ये दावा करती है कि हम इंसाफ वाले हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम एहतसाब करेंगे, दूसरों को चोर कहते हैं और खुद सबसे बड़े चोर हैं, खुद सबसे बड़े करप्ट हैं। इसलिए तो हमें कहते हैं कि आप सहाफी नहीं हो। हम इसलिए नहीं है कि हम आपकी असलियत दिखाते हैं। सुनने में ये है कि उसके जो डिग्री है MPhil की वो फिक्टिशियस है मुबैना तौर पर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसकी तहकीकात तो हाई कोर्ट में बेचारे गए हुए, हाई कोर्ट के आर्डर हैं, ये हाई कोर्ट के आर्डर भी तस्लीम नहीं करते। वज़ीर आला साहब ने कहा था कि करप्शन करने वाले के सर में ईंट मारूंगा। अब ये ईंट किसके सर में मारी जाए? ईंट तो इन दोनों के, वजीर आला के भी और साथ साथ वाइस चांसलर के भी। अब इसने जो भर्ती की है हमारी नस्लें भुगतेंगी, ये सारी जिम्मेदारी हमारे वज़ीर आला पर है, हमारे गवर्नर साहब पर है। हमारी तनख्वाहें और हमारी पेंशनों से काट कर नए भर्तियों को नवाजा जा रहा है, और ये खुशामद है, और इस खुशामद को बंद किया जाए फिलफौर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने आबाई शहर के अंदर। यहाँ पे आज जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड मुलाजमीन जो है सरापा एहतजाज हैं। पिछले 2 साल के अंदर कई महीनों की इनको जो है पेंशन नहीं मिली। आज मजबूरन जो है उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। दावे तो किए जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हमने तकदीर ही बदल दी। तकदीर इस किस्म की बदली है कि आज जो घरों में जिनको होना था रेस्ट करते जो बुजुर्ग, मई रमजान का महीना है, इबादत करते, आज वो दर बदर हैं। आज वो अपनी तनख्वाह जो है भीख की शक्ल में मांग रहे हैं। और मुझे हैरत है उस प्रेस क्लब के ऊपर डेरा इसमाइल खान के, जो अपने आप को सहाफी भी कहते हैं, और कुछ लोग नकद कोके वाले हैं जो दिन रात उनके गाने गाते हैं और गुन गाते हैं। आज जो है इनको ये एहतजाज नजर नहीं आ रहा। आज वो खामोश तमाशाई है। इन सफेद पोश लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये सूरत हाल है हमारे सहाफी बरदरी के, कि यहाँ पे आज प्रेस क्लब का किरदार अदा होता कि यहाँ पे इन बुजुर्गों के लिए आवाज उठाई जाती कि TMA की तनख्वाह नहीं है, न पेंशन है। इसी तरीके से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की न पेंशन है न तनख्वाह है। उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है। इसलिए तो हमें कहते हैं कि आप सहाफी नहीं हो। हम इसलिए नहीं है कि हम आपकी असलियत दिखाते हैं, हम आपकी औकात दिखाते हैं कि आज जो पेंशनर जो घर में बैठ के आज वो रेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं, कोई हार्ट पेशेंट है,
कोई बेवा खवातीन है, दर बदर है, उनके घरों में खाने नहीं है, कर्जे ले लेके थक गए हैं, उल्टा उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया है, अब कोई कर्ज देने को लिए तैयार नहीं है। आज मजबूरन जहाँ पे कैंप लगा के वो बैठ गए हैं। वजीर आला साहब वहाँ पे सिर्फ एजेंट डायलॉग मारने के लिए मौजूद है और ज़कात के पैसे के ऊपर जो कि बोगस शादियां कराई गई और डमी शादियां कराई गई उसके ऊपर जो है हमारे माहिर हैं। और पंजाब की भी आप कारकर्दगी देख लें और केपी की भी देख लें तो ये सूरत हाल है वजीर आला शहर की जो कि खैबर पख्तूनख्वा की है, और पंजाब की भी देख लें कि वहाँ की क्या सूरत हाल है और इधर की क्या सूरत हाल है। तो मुआवजा करें और आपने कमेंट में हमें फीडबैक लाजमी देना है। आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो अपना फीडबैक क्या देते हैं इस हवाले से। हमारे यहाँ के लोग जो सियासी तौर पर वीसी लगाते हैं उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क किया। ये पीडीएम का दौर आया, उसमें इसका करोड़ रुपए का लॉस था उस वक्त जब पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत आई। उन्होंने 1000 से ऊपर लोग पैसे लेके यहाँ भर्ती किए, मेरिट के खिलाफ भर्ती किए। पहले इस मौजूदा वाइस चांसलर को शकीबुल हसन को अली अमीन लेके आया, उसको उसने राजी किया, उसके बाद पीडीएम को राजी किया, फिर पीडीएम की हुकूमत चली गई। हक तो ये था कि इसको हटाया जाता क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का जरी का और गोमल का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ पर पेंशन के पैसे नहीं है, जहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं है, वहाँ आप 1000-1500 बंदा और लगा दें और एम्प्लॉयमेंट करें, ये तो असूल के खिलाफ बात है। तो ये जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं मेरे ख्याल में अली अमीन साहब ने ठेका ले लिया है कि सुबह केपी की है कि जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको मैंने बर्बाद करना है। गोमल यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई, ऑलरेडी खसारे में थी। अब वहाँ मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई डिग्री को इनकी तस्लीम नहीं करता। सिक्रेसी में क्या हो रहा है हमें पता है। ये शकीबुल हसन साहब क्या कर रहे हैं, इसकी हवारी क्या कर रहे हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी का 1.5 अरब का फंड था, उसका भी इजाफी चार्ज दे दिया, वो 1.5 अरब का इन्होंने बेड़ा गर्क किया। तो मैं हैरान हूँ कि ये हमारे पीटीआई जो कि ये दावा करती है कि हम इंसाफ वाले हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम एहतसाब करेंगे, दूसरों को चोर कहते हैं और खुद सबसे बड़े चोर हैं, खुद सबसे बड़े करप्ट हैं। हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। एक अकरम दुरानी की आप मिसाल ले लें, अकरम दुरानी ने बन्नों को 4 चांद लगा दिए। वो कहता था, पूछता था, वो इलिटरेट आदमी था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और लोगों से पूछता था कि मुझे बताएं मैं कौन सी डेवलपमेंट बन्नों के लिए करूं कि मुबैना तौर पर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसकी तहकीकात तो हाई कोर्ट में बेचारे गए हुए, हाई कोर्ट के आर्डर हैं, ये हाई कोर्ट के आर्डर भी तस्लीम नहीं करते, उसको भी नहीं मानते। अब इसने जो भर्ती की है हमारी नस्लें भुगतेंगी, ये सारी जिम्मेदारी हमारे वज़ीर आला पर है, हमारे गवर्नर साहब पर है। 2 सालों से इन्हें पेंशन नहीं दी जा रही थी, फिर ये हाई कोर्ट के अंदर गए, हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया और हाई कोर्ट ने पेंशनर के हक में फैसला दिया है। और फैसला देने के बाद इन्होंने इस महीने हमें, पिछले महीने आज 15 तारीख हो गई है, अभी तक पेंशन अदा नहीं की। और हुकूमत ने कहा है कि 20 तारीख को और पेंशन इनको अदा की जाए, इस 20 मार्च को। अच्छा, तो पहली पेंशन हमें नहीं मिली, तो ये इंतहाई जुल्म हो रहा है। और यूनिवर्सिटी के पेंशनर इस वक्त इंतहाई परेशान है और परेशानी के अंदर हैं, क्योंकि ये अपने कीमती अशिया जो बेच रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हाई कोर्ट में इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने कहा जो इनके बकाया जात हैं वो इनको देंगे, सिंडिकेट का फैसला आएगा। इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर कहा सिंडिकेट का फैसला पहले आ चुका है, इस अदालत की कार्रवाई से पहले आ चुका है। तो अब तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं। सर बात ये है कि हमारे गुल शाह सुपरिटेंडेंट थे IR के, वो पेंशन मांगते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर फौत हुए, पेंशन मांगते हुए। अब हमारे अब्दुल्ला खान सौदई हैं, इस वक्त इंतहाई बीमार हैं और उनके गुर्दों की जो है वाश होते हैं, उनको इस वक्त इंतहाई रकम की जरूरत है। रजिस्ट्रार है साहब का, उनके पैसे ये नहीं अदा कर रहे। हमें तो इस वज़ीर आला से बड़ी उम्मीद थी, और जब ये वज़ीर आला नहीं बना था तो उसने हमारे हाथ में बड़े बयानात दिए थे, लेकिन जैसे ही वज़ीर आला बने तो उसके बाद उनका रवैया जो है ना हमारे पेंशनर हजरात के साथ बिल्कुल मुआंदाना हो गया है। अब ही वाइस चांसलर जिसके खिलाफ हमारा वज़ीर आला साहब बोलता था, अब वो उसको गोद में बिठाया हुआ है, बल्कि एक के बाद एक 4 यूनिवर्सिटियों को उसका वाइस चांसलर बना दिया है। सुनने में ये है कि उसके जो डिग्री है MPhil की वो फिक्टिशियस है। तारीख में हमने कभी नहीं सुना होगा कि एक वाइस चांसलर को 4 यूनिवर्सिटी दी जाए। वज़ीर आला साहब ने कहा था कि करप्शन करने वाले के सर में ईंट मारूंगा। अब ये ईंट किसके सर में मारी जाए? ईंट तो इन दोनों के, वज़ीर आला के भी और साथ साथ वाइस चांसलर के भी।
हाई कोर्ट ने हमें 7/5 को फैसला दिया था 1.5-2 साल मुकदमा सुनने के बाद कि विद इन 1 मंथ इनको पे और बकाया जात पेंशन और फुल बकाया जात दिए जाएं, लेकिन उन्होंने वो नहीं माना। फिर COC में गए, फिर और मुआहदा हो गया कि इनको पेंशन रेगुलर मिलेगी, बकाया जात में हम 7 मिलियन हर महीने देंगे। अब वो जो पेंशन हमें देते हैं कभी 10 को, कभी 20 को, कभी 25 को, वो भी जी 68% देते हैं। हमारे जो 32.2% है पेंशन वो नहीं दे रहे जी। क्या हम इंसान नहीं है? आज कितना रोजा हो गया है जी, और हमें 1 रुपया नहीं मिला, जब गवर्नमेंट अपने मुलाजमीन को रमजान से पहले उसने दिया पे और पेंशन। फिर उसने ऑर्डर किया हमारे KPK के अमीन साहब ने कि 20 तारीख को हम देंगे। तो क्या हम सूबे के नहीं हैं, पाकिस्तान के नहीं हैं? हमने टीचरी नहीं की, कसूर हमें अपना बता दें। मैं हामिदुल्लाह उमर खतीब जामे ईदगाह कला और इसी गुमल यूनिवर्सिटी का पेंशनर हूँ। पेंशनर के हुकूक पर आए रोज डाका डाला जा रहा है। अदालती अहकामात मौजूद हैं कि इनके बकायाजात और पेंशन को बर वक्त अदा किया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले VC पर आयद होती है, डायरेक्टर फाइनेंस पर, और फिर वजीर आला पर कि कम से कम वजीर आला अपने शहरियों को तो देखे, हम इसके शहर के लोग हैं, या क्या हम चारों बाजार बंद करके फिर इसको कुछ होश आएगी, या लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम यहाँ पैदा कर लें, फिर इनको होश आएगी। आखिर ये हमारी बात क्यों नहीं सुनते? आखिरकार हमें ये करना पड़ेगा। मैं बतौर खतीब के कह रहा हूँ कि ऑल पार्टीज बुलाऊंगा, आर्मी भी ये बात सुन ले, इंतजामिया भी ये बात सुन ले, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस मसले को अगर फिलफौर हल कर दिया तो हल करे, वरना हम हल करवाना जानते हैं कि कैसे हल होता है। भर्तियों को फिलफौर बंद किया जाए। जब ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो भर्ती किस बात की हो रही है? तो इससे वाज़ेह होता है कि हमारी तनख्वाहें और हमारी पेंशनों से काट कर नए भर्तियों को नवाजा जा रहा है, और ये खुशामद है, और इस खुशामद को बंद किया जाए। फिर हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया था कि, और बड़ा क्लियर फैसला किया था। हमको हाई कोर्ट के बड़े मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि इनको पेंशन भी दो, उनको एरियर भी दो, उनके जितने हकायक हैं वो सब उनको हकूक सबको दे दें। ठीक हो, तो एक विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर कर दो। तो हमने इंतजार किया, भी देखो क्या करता है भाई साहब। उसके बाद VC साहब ने 1 महीना गुजर गया तो नहीं, कुछ ट्रस्ट मस भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोर्ट हमारी क्या कर सकती है। फिर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फिर जब पेश हुई तो ये VC साहब भी, VC को भी बुलाया अदालत ने, भी आप कोई फैसला करो। तो फैसले में ये हुआ कि पेंशन भी हम इसको देंगे। अब जो हमें पेंशन मिलती है कभी 10 तारीख को, कभी 6 तारीख को, अब तो में कभी 28 तारीख को। अच्छा, अब पूरा महीना नहीं होता, 28 तारीख को पेंशन मिलती है। ये हमारा हाल है। ये हालत से पूछा जाए कि ये क्यों लगा रहा है, इसमें कोई ऐसी अहलियत तो है ना कि जो इसको लगाते हैं।